मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ऐ मेरे देश के प्यारे और नासमझ लोगों, धर्म के नाम पर हमें और आपको जो बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर हमारे और आपके दरमियान जो नफरतें फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पर जो नेताओं और पॉलिटिशियनों ने अपनी राजनीति कायम की हुई है, अपना सत्ता टिकाया हुआ है, उनको समझने की जरूरत है। आज वतन अजीज में क्या हो रहा है? आज हमारे वतन में एक बुजुर्ग आदमी के दुकान के नाम को तब्दील करने के नाम पर उनके दुकान में जाके आवाजें बुलंद की जाती है, उनको परेशान किया जाता है, उन पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि अपने दुकान के नाम को परिवर्तन करें। क्यों? आपको यह अधिकार कहां से मिल रहा है कि आप किसी के दुकान को, किसी के निजी प्रॉपर्टी को इस तरह पर उन पर रौब जमाए, उनको धमकाए, उनको डराए, उन पर प्रेशर क्रिएट करें? इस मौका पर बजरंग दल के कुछ ठेकेदार, जिनको धर्म का ध भी नहीं पता, उन लोगों ने एक बुजुर्ग आदमी के दुकान पे जाकर तरह तरह की हरकतें की। लेकिन उन्हीं में से हमारा एक हिंदू भाई खड़ा हुआ और अपनी आवाज को बुलंद किया, अपनी आवाज को बुलंद किया कि धर्म के नाम पर तुम बांटने की कोशिश मत करो, तुम नेता और पॉलिटिशियन की बातों को आपस में ना फैलाओ, तुम नफरतों को ना बढ़ाओ, धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश ना करो। इन भाई ने अपना नाम क्या बताया? मैं सैल्यूट करता हूं भाई को। अपना नाम क्या बताया? अपना नाम बताया मोहम्मद दीपक। हालांकि उनका नाम क्या था? दीपक कुमार। उन भाई ने मोहब्बत की बीज बोने की कोशिश की इन नफरत के बाजार में। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे भाइयों को। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब आपको बांटने की कोशिश नहीं करता, आपको धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करता। अरे आपका धर्म भी आपको धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता। इजाजत आपको कौन दे रहा है? आपके कुछ नेता और पॉलिटिशियन, जिनका राजनीतिक करियर ही टिका हुआ है धर्म के नाम पर। आज हमारे कुछ नेता और पॉलिटिशियन की वजह से धर्म पर इतनी राजनीति हो रही है, धर्म को लेकर इतनी नफरत फैलाई जा चुकी है, जिसकी वजह से आज हमारे वतन अजीज दूसरे ममालिक से, दूसरे देशों से पीछे चला जा रहा है। हम कब तक अपने आप को पाकिस्तान से आलातर बताते रहेंगे? हम कब तक बांग्लादेश से अपने आप को बेहतर बताते रहेंगे? हम कब बोलेंगे हम अमेरिका से भी बेहतर हैं? हम कब बोलेंगे हम चाइना से भी बेहतर हैं? हम कब बोलेंगे? अरे हमें और आपको तो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से बेहतर बताया जाता है। हालांकि हमारी पॉपुलेशन पूरी दुनिया के जितनी ममालिक है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हमारी आबादी है। फिर भी आज हम चाइना और अमेरिका से इतने पीछे क्यों हैं? हम अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। अरे चाइना ऐसा नहीं बताता, चाइना आपको विश्वगुरु नहीं बताता, अमेरिका अपने आप को विश्वगुरु नहीं बताता। हालांकि वो लोग विश्वगुरु हैं, फिर भी नहीं बताता। और हम लोग क्या कर रहे हैं अपने वतन अजीज को तरक्की को ले जाने के लिए? हम अपने वतन की प्रोग्रेस के लिए क्या कर रहे हैं? आपस में नफरत, कॉलेजें बंद करवा देना, रेपिस्ट को सपोर्ट करना, अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को खेलते हुए देखना, अपनी बहनों की इज्जत को नेताओं को जाके सजा के देना, परोस देना उनके हथेली में, और अपने साइंटिस्ट को जेल में देखना और रेपिस्ट को बेल में देखना। अरे आपको और हमको समझने की जरूरत है, ये नफरत हम नहीं फैला रहे हैं, बल्कि हमें फैलाने के लिए उभारा जा रहा है। ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। इन नफरतों की वजह से आपका घर नहीं चल रहा, इन नफरतों की वजह से वतन तरक्की नहीं कर रहा, इन नफरतों की वजह से हमारा देश दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है। तो फिर हम ये नफरत क्यों करें? क्यों ये नफरत के बाजार इतना गर्म हो गया आज? अगर आप अपने वतन का तरक्की चाहते हैं,
वतन का प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो आपस में इत्तेहाद होकर मिलजुल कर काम करना होगा, तभी हमारा वतन, हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। अपने आप को देशभक्त बताते हो, हालांकि तुम ही लोग देश के गद्दार हो जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हो, वतन अजीज की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हो। कॉलेजें बंद करवा दे रहे हो धर्म के नाम पर, यूनिवर्सिटियों को बंद करवा दे रहे हो धर्म के नाम पर, तरक्कियों को रोक रहे हो धर्म के नाम पर। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे वतन अजीज तरक्की पर नहीं, प्रोग्रेस के पर नहीं, बल्कि दिन ब दिन और पीछे चला जाता रहेगा। अगर इसी तरह साइंटिस्ट को जेल में रखोगे और रेपिस्ट को बेल में रखोगे तो हमारा वतन अजीज तरक्की कैसे करेगा? जरा गौर से सोचिए और समझने की कोशिश करें। आज की बात यहीं तक।